नोटबंदी का आज 50वां दिन है और काले धन को लेकर हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। आयकर और प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। हर दिन लाखों की नई करेंसी जब्त की जा रही है। आपको बता दें कि अब तक 93 करोड़ के नए नोट जब्त किए जा चुके हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस नई करेंसी का सरकार क्या करेगी। नेशनल न्यूज सेंटर की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए ब्लैक मनी का कैशबैक प्लान। काले खजाने का कैशबैक प्लान। नोटबंदी के बाद काले धन कुबेरों पर शुरू हुई छापेमारी रुक नहीं रही। देश के हर हिस्से में छापे पड़ रहे हैं। हर दिन लाखों से लेकर करोड़ों तक की रकम बरामद हो रही है। नोटबंदी के 50 दिन हो गए, लेकिन ब्लैक से व्हाइट का धंधा अब भी रुका नहीं है। पिछले 36 घंटे के भीतर देश के अलग अलग हिस्सों से 1 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। लुधियाना में एक कारोबारी के यहाँ पड़े छापे में 58.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसमें 4 लाख रुपए के 2000 के नए नोट थे। नवी मुंबई के खार घर में एक एग्रो कंपनी से 2000 के नए नोटों में कुल 45 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया। तो पंजाब के संगरूर में 18 लाख रुपए की नई करेंसी जब्त की गई। नोटबंदी के 45 दिनों में आयकर विभाग, ईडी और तमाम एजेंसियों ने देश भर में 3,590 करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा किया। इस दौरान देश भर से 710 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया, जिसमें करीब 93 करोड़ रुपए के नए नोट हैं। साफ है कि हर काले खेल पर आयकर विभाग से लेकर तमाम एजेंसियों की पैनी नजर है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि काले धन पर पर्दा डालने वाले बच नहीं पाएंगे, उन पर कैमरों की नजर है। उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। इस साल की शुरुआत से ही काले धन के खिलाफ मुहिम तेज हो गई थी, जो अब अंजाम तक पहुंचने वाली है। सिर्फ जनवरी से जुलाई तक के 7 महीनों की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले काले धन के खुलासे में 300% का इजाफा हुआ। इस दौरान आयकर विभाग ने 3,360 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा किया, जबकि 2015 में इसी दौरान 330 करोड़ और 2014 में सिर्फ 102 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ था। इस साल के शुरुआती 7 महीनों में 254 करोड़ का कैश जब्त किया गया, जो पिछले साल सिर्फ 76 करोड़ 72 लाख था। इस साल जुलाई तक 84 करोड़ का सोना और दूसरे जेवरात जब्त किए गए, जबकि पिछले साल 21 करोड़ 59 लाख का सोना और जेवरात जब्त किए गए थे। तो छापेमारी 3 गुना तक बढ़ गई। पिछले साल की शुरुआती 7 महीनों में 55 जगहों पर छापे पड़े। इस साल जुलाई तक 148 छापेमारी हुई। सवाल ये है कि इस साल नोटबंदी से पहले और उसके बाद अब तक जो कैश जब्त हुआ है उसका क्या होगा? ये बाजार में वापस सर्कुलेशन में कैसे आएगा? कभी भी सर्च एंड सीजर होता है तो जो अनडिस्क्लोज्ड कैश पाया जाता है उसे सरकार एक बार कॉन्फिस्केट कर लेती है और अपने उसको पंचनामा करके 2 पंचों की सामने उसको सील करके रख देते हैं। उसके बगैर बकायदा पिछले 6 साल की आपकी इनकम टैक्स की आयकर के रिटर्नों की स्क्रूटनी होती है और उसकी असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट के बाद ये तय किया जाता है कि ये पैसा जो है आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अगर वो पैसा आपके यहाँ घोषित है तो मिल सकता है। दरअसल सरकार ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दे रखा है कि नोटबंदी के बाद जब्त की गई नई करेंसी को तुरंत बैंक में जमा करा दिया जाए, ताकि ये सर्कुलेशन में आ जाएं। इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी देश की संचित निधि में जमा कराने को कहा गया। ईडी ने इसके लिए देश के तमाम शहरों में स्थित जोनल यूनिट्स के बैंक खाते खुलवाए हैं और उसी में जब्त की गई रकम को जमा करवाया जा रहा है।
पहले जब्त किए गए नोटों को स्ट्रॉन्ग रूम के रिकॉर्ड में रखा जाता था और जब तक जब्ती से जुड़ा केस खत्म नहीं हो जाता था तब तक ये यूं ही पड़े रहते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। यहां आपको बता दें कि कैश के रूप में जब्त की गई ब्लैक मनी का मामला कोर्ट अदालत पहुंचने पर इसका निपटारा होने में सालों लग जाते हैं। 2 साल से लेकर 6 साल तक का वक्त लगना तो आम बात है। ऐसे में लंबे समय तक माल खाने में पड़े रहने की वजह से कई बार नोट बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने आयकर विभाग और ईडी को नए निर्देश दिए हैं। काले धन के कुबेरों के यहाँ पड़े छापे के बाद जब्त रकम, सोने और जेवरातों की बाकायदा लिस्ट बनाई जाती है। इसमें से नोटों को अलग कर लिया जाता है। इस कैश करेंसी को आयकर विभाग और ईडी के खाते में जमा करा दिया जाता है। बैंक से ये कैश वापस रिजर्व बैंक के करेंसी चेस्ट तक पहुंचता है और फिर यहाँ से दूसरे बैंकों में सर्कुलेट हो जाता है, यानी वापस करेंसी चलन में आ जाती है। इस तरह जब्त रकम को वापस बाजार में उतार दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जिससे ये रकम जब्त की गई उस पर दर्ज मामले में अगर फैसला उसके पक्ष में आएगा तब क्या होगा? जवाब है कि तब ये रकम उसे वापस कर दी जाएगी, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगता है। इसलिए करेंसी को लंबे वक्त तक सील करने के बजाय सरकार ने इसे सर्कुलेशन में लाने का फैसला किया है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उसकी एक अप्रेजल रिपोर्ट बनाता है। उस अप्रेजल रिपोर्ट के भीतर वो पूरा एस्टैब्लिश करते हैं कि जो पैसा और जो इन्फॉर्मेशन वहां से मिली है उसमें कितना अकाउंटेड है और कितना नॉन अकाउंटेड है, जिसको अनडिस्क्लोज इनकम कहते हैं। इस प्रक्रिया में उनको 3 महीने लग जाते हैं। हाल में ही कोर्ट ने जांच एजेंसियों को जब्त की गई करेंसी का कलर फोटोस्टेट आरोपी को देने का आदेश दिया था ताकि नोटों का रिकॉर्ड रहे, लेकिन नई करेंसी को सर्कुलेशन में आने से नहीं रोका जाए। पुरानी व्यवस्था की वजह से अरबों के नोट मालखाने में जमा करा दिए जाते थे, जिससे नए निर्देश की जरूरत पड़ी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2006-2007 में 187 करोड़ कैश जब्त किया। 2007-2008 में 206 करोड़ रुपए, 2008-2009 में 339 करोड़, 2010-2011 में 440 करोड़, 2011-12 में करीब 500 करोड़ का कैश जब्त हुआ था। वहीं नोटबंदी के बाद अब तक 93 करोड़ की नई करेंसी सहित 710 करोड़ जब्त हो चुके हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि नई करेंसी को सर्कुलेशन में लाने के लिए सरकार को ब्लैक मनी के लिए नया कैशबैक प्लान क्यों तैयार करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। वैसे ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई पहले भी होती रही है। ऐसे में सवाल ये कि इस बार अलग क्या है। दरअसल इस बार अलग ये है कि तमाम एजेंसियों की कार्रवाई की जो रफ्तार है वो काफी बढ़ गई है, तेजी दिखाई है, जो पहले धीमी हुआ करती थी। 2016 में अब तक 3,360 करोड़ की ब्लैक मनी और ब्लैक प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। काले धन की जांच से जुड़ी देश भर में 16 एजेंसियां हैं। इनमें आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल है। इन सभी एजेंसियों ने इस साल अब तक 3,360 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा किया है, जबकि पिछले साल 2,146 करोड़ का ही खुलासा हुआ था। अगर 2013 से 2016 तक की बात करें तो 3 सालों में कुल 32,146 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा हुआ। 2015-16 में 445 जगह छापेमारी हुई। इनमें 11,066 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा हुआ और 712 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 2014-15 में 545 छापे पड़े। इसमें 10,288 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ। 761 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 2013-14 में 569 छापे पड़े। 10,791 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ और 807 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई।
साफ है, यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के दौरान अघोषित आय के खुलासे का आंकड़ा बढ़ गया। सवाल ये है कि जांच एजेंसियों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आखिर खुलासे के बाद मामलों के निपटारे की गति क्या रही? आंकड़े बताते हैं कि यूपी के शुरुआती सालों में इसकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन अन्ना आंदोलन के दौरान यानी 2011-12 तक पहुंचते पहुंचते इसमें अच्छी तेजी आई। 2005-6 के 68% मामलों का निपटारा हो गया, तो 2006-7 में सफलता की दर 59% थी। 2007-8 में ये दर महज 8% थी। 2008-9 में 18%,